नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केरल के कोझिकोड में लैंडिंग के दौरान 2 हिस्सों में टूटा विमान खाई में गिरा। पायलट समेत 17 लोगों की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। केरल विमान हादसे पर राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत बड़ी हस्तियों ने जताया दुख। कोझिकोड पहुंचे विदेश राज्य मंत्री ने अफसरों के साथ की बैठक। बीजापुर को सीएम बघेल की बड़ी सौगात, इंद्रावती नदी में चलेगी बोट, मरीजों के एम्बुलेंस, स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर का ही लोकार्पण। बिलासपुर में बारिश से गांव में हाहाकार, पानी भरने में मुश्किल में ग्रामीण, घरों में घुसा पानी। बलौदाबाजार में लॉकडाउन खुलने से होने लगे दैनिक कार्य, शिक्षा को लेकर विभाग तलाश रहा विकल्प, गांवों में मोहल्ला क्लासेस की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में लगातार पांव पसार रहा कोरोना, राजधानी रायपुर में 118 मरीज मिलने से हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ई लोकार्पण व भूमि पूजन के माध्यम से बीजापुर जिले की जनता को 96 करोड़ रुपए की लागत के 171 विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम का आयोजन बीजापुर जिले के विकासखंड मुख्यालय भैरमगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। मुख्यमंत्री बघेल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मुख्यमंत्री ने भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर भैरमगढ़ में इंद्रावती नदी में आवागमन के लिए बोट और एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके निवास कार्यालय में ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू ने टच फ्री ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन भेंट की। ये सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन यूजर फ्रेंडली और पूर्णतः ऑटोमेटिक है। इस मशीन में एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जिसके माध्यम से कोरोना से बचाव के उपायों के साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की बहुउद्देशीय गोधन न्याय योजना की जानकारी भी स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मशीन से हाथ सैनिटाइज कर इसका विधिवत शुभारंभ किया। कराया गया। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में अब तक 4,22,000 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र और 30,900 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। सीएम ने निरस्त वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 9 अगस्त रविवार को होगा। मुख्यमंत्री बघेल लोकवाणी में इस बार न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। निरस्त वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण में तेजी लाने के आदेश सीएम भूपेश बघेल ने दिए। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में अब तक 4,22,000 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र और 30,900 सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए। व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता के माध्यम से 3,81,000 हेक्टेयर भूमि और सामुदायिक वन अधिकार पत्रों में 12,37,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गई है। वही वन अधिकार पत्र प्राप्त 95,957 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, जबकि हितग्राहियों की भूमि समतलीकरण और मेड़ बधान के लिए
365 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। खबर बिलासपुर से है। गुरुवार की रात में हुई तेज बारिश के कारण बिलासपुर जिले के रलिया गांव में आश्रित ग्राम सुकरीपाली में दर्जनों घरों में पानी भरने के बाद ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही एनटीपीसी के राखल डैम के पानी का रिसाव बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें दुगनी हो गई हैं। बारिश के कारण दर्जनों घरों में पानी घुस गया। घरों में लबालब पानी घुसने से गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का घरों में रहना दुर्भर हो गया है। बारिश के पानी से गांव में बने कच्चे मकान के बाउंड्री वॉल की दीवारें टूट गई हैं। ग्रामीण जान को जोखिम में डालकर घरों में रहने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद से लॉकडाउन खुलने लगा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा भी अब कक्षाओं के लिए नया विकल्प तलाशा गया है। हर एक गांव में मोहल्ला क्लास की शुरुआत की गई, तो कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। अपने आप में एक अनोखा अनुभव है कि एक शिक्षक एक चौराहे से माइक के माध्यम से अध्ययन करा रहे हैं और बच्चे दूर अपने घरों में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। जिला कोरबा के पाली क्षेत्र के पास डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर पलटते ही टैंकर में भरा डीजल सड़क किनारे पर फैल गया, जिसको आसपास के लोग बाल्टियों में भरकर अपने घर ले गए। पुलिस के पहुंचने से पहले 1 घंटे तक डीजल की लूट मची रही। डीजल लोड टैंकर पलटने की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण बाल्टी, डिब्बा और अन्य साधन लेकर टैंकर के पास पहुंच गए। गिर रहे डीजल पेट्रोल को भरने लगे। सच ही कहा गया है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। डॉक्टर खुजूर के इलाज से 2 लोगों को नई जिंदगी मिली। बता दें कि स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र खड़गवा में सर्वदंश के 2 बड़े और बेहद खतरनाक मामले खड़गवा अस्पताल से आए, जिसमें एक महिला को सांप ने डसा था, तो दूसरी ओर एक लगभग 5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची को कोबरा ने डस लिया था। डॉक्टर खुजूर की तत्परता से दोनों को बचा लिया गया। पेंड्रा गोरेला के ग्राम पंचायत ठेंगाडार में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया। विजय राठौर नामक युवक ने जिला सहकारी बैंक के पेंड्रा रोड शाखा पर आरोप लगाया है कि बिना उसकी अनुमति के ही उसके खाते में किसी ने 30,200 रुपए जमा किए। फिर तत्काल खाताधारक की अनुपस्थिति में 49,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि जिस दिन पैसा निकाला गया उस दिन युवक किसी काम से बिलासपुर गया हुआ था। मामले की शिकायत जब युवक ने एक बैंक मैनेजर से की, तो बिना उसकी उपस्थिति हुए रुपए कैसे निकल गए, तब मैनेजर ने ये बोलकर उसे चलता किया कि विड्रॉ स्लिप में उसके साइन मिले थे, इसलिए पैसा निकाल दिया गया। तो वहाँ मैं अपने पासबुक एंट्री करवाया तो मुझे ये पता चला कि मेरे खाते से 49,000 रुपये विड्रॉल हो गया है और साथ में 30,200 रुपये का उसमें चेक लगा हुआ था। तो इसकी शिकायत मैंने बैंक कोऑपरेटिव बैंक से किया, तो मुझे वहाँ से ये बोला गया कि आपका साइन मिल रहा है, तो हम उसका पैसा हम किसी को भी दे सकते हैं। और उसके बाद मैं देखा अपने पासबुक के डेट को, तो उस डेट पे मैं बिलासपुर गया हुआ था लाइसेंस बनवाने।
जिला कोरबा में एक दर्दनाक घटना सामने आई। एक नाबालिग युवती ने जब मालगाड़ी से कोयला निकालते समय हड़बड़ी में हाई वोल्टेज तार को छू लिया, जिसकी वजह से मौके वारदात में ही नाबालिग झुलस गई। देखते ही देखते पूरी तरह झुलस गई। घटना के बाद सीएसईबी प्लांट जाने वाली साइडिंग ब्रेकडाउन मालगाड़ी ट्रैक पर खड़ी रही, जिसकी वजह से शारदा विहार जाने वाली मार्ग पर काफी लंबा जाम भी लगा रहा। फिलहाल अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक आदमी इस पे चढ़ जाइए। और अब बात करेंगे धान संग्रहण केंद्र लेंजवारा बेमेतरा की, जहां पर सैकड़ों क्विंटल सड़ रहे धान की एक किसान कड़ी धूप में अपने खून पसीने एक कर धान का एक एक बीज की फसल तैयार करता है। इस बीच किसानों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम 5 स्टार होटल में बैठकर कुछ निवाला खाना खाकर बाकी खाना फेंक देने वाले कभी नहीं समझ सकते। लेकिन क्या हो जब धान किसी का खाना बनाने के पहले ही बर्बाद होने लगे, जब किसानों की कड़ी मेहनत से उगाया हुआ धान प्रशासन के जिम्मेदारों की लापरवाही से सड़ने लगे। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें हैं बेमेतरा जिले के लेंजवारा सरदा सहकारी विपणन संघ मर्यादित धन केंद्र की, जहां पर सैकड़ों क्विंटल धान खुले में पड़ा है। वहीं रखरखाव के अभाव में जब धान बिखरा पड़ा है और तो और जो बोरियों में धान को भरकर रखा गया है वो भी बारिश में भीगने से जर्जर हालत में पहुंच गई है। अगर समय रहते इस धान पर ध्यान नहीं दिया गया तो सारा धान बर्बाद हो जाएगा। विधायक के समुचित विकास हेतु कृत संकल्पित होकर जुटे हुए आशीष छाबड़ा की अनुशंसा पर लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत विभिन्न पहुंच मार्गों पर का भूमि पूजन किया, जिसमें नवलपुर मुख्य मार्ग से मुड़पाल स्कूल पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य राशि 49,98,000 रुपए का विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इस तरह बालसमुंद चंदरू मुख्य मार्ग से भोइना भाटा चौक से बस्ती तक सीसी रोड पहुंचकर मार्ग, जिसकी निर्माण कार्य राशि 19,99,000 होगी का भूमि पूजन। ग्राम खिलौरा में हाई स्कूल भवन खिलौरा पहुंच मार्ग, जिसकी लागत राशि 13,89,000 रुपए होगी, उसका भूमि पूजन किया गया। बार-बार बोलो लंबोदर भगवान की जय। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक केंद्र जिले के सभी थानों में समीक्षा कर रहे हैं। अलग अलग दिनों अलग अलग थाने पहुंचकर एसपी प्रशांत अग्रवाल थानों में पेंडिंग मामलों की कार्यशैली, थाने में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिलासपुर एसपी सिरगिट्टी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुराने पेंडिंग मामले में शिकायतों की जांच और कोरोना काल में ड्यूटी करने के संबंध में थाना स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। वहीं थाने परिसर में सफाई की व्यवस्था को भी लेकर प्रशांत अग्रवाल संतुष्ट दिखे। इसके अलावा कोरोना काल में दिन रात ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों की हौसला अफजाई भी की। महामारी के वक्त में भी बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल अपने चैम्बर से बाहर निकलकर लगातार पुलिस थानों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही पुलिस की कार्यशैली को लेकर जवानों को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। देवभोग के टाकरेल नदी के समीप घड़ा घाट में अवैध रूप से भंडारित रेत से भरे 2 ट्रैक्टरों को नायब तहसीलदार अभिषेक अग्रवाल ने जब्त किया। अनुविभागीय अधिकारी और नायब तहसीलदार की इस संयुक्त कार्रवाई से ब्लॉक में रेत का अवैध कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। अनुविभागीय अधिकारी और अभिषेक अग्रवाल नायब तहसीलदार दोनों अधिकारियों ने गड़ा घाट नदी में अवैध रूप से रेत निकालने की बड़ी कार्रवाई की। यहाँ कंटिन्यू रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, जिस पे हम लोग कंटिन्यू जैसे सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज सूचना मिली थी कि गाड़ा घाट के जो नाला है वहाँ पर 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। हमारी टीम तुरंत यहाँ निकली और हमने पकड़ा इसको और पंचनामा बनाए हैं और गाड़ी को जो है थाना में सुपुर्द किया गया है। उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर कोरबा से है। बांगोबाद के 2 गेट और खोल दिए गए हैं। तीनों गेटों से लगभग 14,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वन बिजली संयंत्र के लिए 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से अब लगभग 23,500 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज
इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर है। जल भराव की संभावना वाले इलाकों में प्रशासन मुस्तैद है। पहले ही जारी किया गया था अलर्ट। बांगो डैम के निचले इलाकों में लगभग 41 गांव हैं। सभी गांवों में हम लोगों ने अलर्ट जारी कर दिया है और दर्री बैराज के भी 2 गेट हम लोगों ने खोल दिए हैं और लगभग 8000 क्यूसेक के आसपास पानी उसमें से हम लोग छोड़ रहे हैं। आसपास के इलाकों में लगातार हम लोग मुनादी कर रहे हैं और वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बरत रहे हैं ताकि निचले बस्तियों में पानी न भरे और किसी प्रकार से कोई जनहानि या सामग्री की हानि ना हो। बलौदाबाजार में जिले के कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित 6 माह के बच्चे की मौत हो गई। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के सोनवारी ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चे के माता पिता समेत परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे। रिपोर्ट के बाद सभी को 5 अगस्त को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद जिला चिकित्सालय में भारी पुलिस तैनात किया गया। बता दें कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की ये दूसरी मौत है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 434 पहुंच गई है। इनमें से इलाज के बाद 361 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 72 है। मामला कुछ नहीं, 5 बजे भर्ती हुआ था कल 5 तारीख को। बच्चा सुबह 4:30 बजे तक ठीक था। 6:30 बजे उसकी माँ बोली कि तकलीफ ठीक नहीं है, तो इसलिए सडनली डेथ हो गया बच्चे का 6:30-7 के बीच। तो बाकी कल तक थोड़ा सा बुखार की तकलीफ थी जरूर, लेकिन उसको उपचार कर रहे थे और सडनली डेथ हुआ है। तो वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ जिले के हेमसुंदर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महापल्ली की शिक्षिका किरण मिश्रा द्वारा लॉकडाउन में अनलॉक ऑनलाइन क्लास द्वारा वर्चुअल क्लास में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ इस लॉकडाउन में पढ़ाई का भी बेहतर ढंग से संचालन किया है। डोर टू डोर संपर्क भी बहुत अच्छी तरीके से संचालन किया गया। किरण मिश्रा पूरे राज्य स्तर में सबसे अधिक गुणवत्ता की शिक्षा देने वाली शिक्षिका बन चुकी है। किरण मिश्रा केवल अपना नाम वरन पूरे विद्यालय का नाम पूरे राज्य भर में रायगढ़ जिले का भी नाम गौरवान्वित किया है। कोरबा में डीजल पेट्रोल चोरी और अखबार के अवैध धंधों पर कलेक्टर किरण कौशल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने जिले के राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक में अवैध रेत खनन, डीजल पेट्रोल चोरी और अखबार के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर ही पिछले 3 दिनों में प्रशासन ने अवैध रेत खोदने वाले माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। पिछले 3 दिनों में जिला प्रशासन की टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 103 हाईवे से अधिक अवैध रेत जब्त की है। कलेक्टर एसपी की इस संयुक्त कार्रवाई से जिले में रेत का अवैध कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। वो आइडिया नहीं है, लेकिन पानी तो गिरे मान के चलो 15 अगस्त को पानी तो
जॉइंट टीम्स बनाई हैं और कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन ना हो उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही सभी को ये हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार से अवैध रेत खनन या इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि जिले में ना हो, इसको हमको इंश्योर करना है। इस आशय के निर्देश जो है सभी विभागों को दिए। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। भारत में 20 लाख से ज्यादा लोगों को यह वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं 41,000 से ज्यादा लोग इसके कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,538 नए मामले सामने आए। एक दिन के आंकड़ों के लिहाज से यह अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी इतने नए केस एक दिन में नहीं मिले हैं। इसी के साथ भारत में कोविड-19 के मामलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं संक्रमण से अभी तक कोरोना का कहर जारी, मरीजों की संख्या 20 लाख के पार। एक दिन में 62,000 से अधिक मामले। भारत में बढ़ी कोरोना की रफ्तार बरकरार, मरने वालों की संख्या 40,000 के पार। पूरी दुनिया में अपने कहर से आतंक मचाने वाला कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले दुनिया को खून के आंसू रुला रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख से अधिक है। इसमें 41,585 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 13,78,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,27,00,000 से अधिक सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। कल यानी गुरुवार को ही 6,39,000 टेस्ट किया गया था। हर रोज आ रहे हैं 50,000 से अधिक नए केस। अगस्त की शुरुआत से ही देश में हर रोज सामने आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 से अधिक है। 1 अगस्त को 57,000 से अधिक, 2 अगस्त को 54,000 से अधिक, 3 और 4 अगस्त को 52,000 से अधिक, 5 अगस्त को 52,000 से अधिक और 6 अगस्त को 56,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। इन राज्यों में सबसे अधिक एक्टिव केस। वैसे तो देश में कोरोना के 6 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में है। अकेले महाराष्ट्र में 1,46,000 से अधिक एक्टिव केस है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 82,000 से अधिक, कर्नाटक में 75,000 से अधिक, तमिलनाडु में 53,000 से अधिक और उत्तर प्रदेश में 43,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक मौत के मामले में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। यहाँ जान गंवाने वाले मरीजों का आंकड़ा 16,476 पहुंच गया है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 4,461, दिल्ली में 4,044, कर्नाटक में 2,804 और गुजरात में 2,556 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1,857, पश्चिम बंगाल में 1,846, आंध्र प्रदेश में 1,681 और मध्य प्रदेश में 929 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल कोरोना की रफ्तार में भारत ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया और संक्रमण के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है, जो भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जांजगीर चांपा जिले के दिव्यांग स्कूल में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल के बाथरूम के अंदर मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरीज द्वारा अस्पताल में फांसी लगाने की घटना से जिला प्रशासन भी हड़का मच गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 4 अगस्त को मालखरौदा ब्लॉक से जंगहन गांव में मरीज को इलाज के लिए लाया गया था। वह अभी भी गुजरात से ही लौटा था और कोविड टेस्ट में उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मरीज का फांसी लगाने के मामले में कारण का खुलासा नहीं हो सका है और इस अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार।